ये सेपरेट होने की कोशिश करेगा तो ऐसा क्रॉस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चाइज़मेटा फॉर्मेशन। तो इसी स्टेज में मैंने चाइज़मेटा दिखा दिया है। तो ये जो है इसको चाइज़मेटा फॉर्मेशन बोलते हैं। चाइज़मेटा फॉर्मेशन मतलब जेनेटिक एक्सचेंज हो गया है, अब वो सेपरेट होने की कगार पे है और डिप्लोटीन में ये सेपरेट हो जाएंगे। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एवरीथिंग सेपरेट। तो ये प्रोसेस हम लोगों ने कंप्लीट किया। प्रोसेस में हम लोगों ने देखा सिर्फ क्रॉसिंग ओवर हुआ है। प्रोसेस 1 उसमें लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन में चाइज़मेटा फॉर्मेशन एंड डाइकाइनेसिस में सारा वापस प्रोसेस, पूरा प्रोसेस का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर, जो सेंट्रोसोम से ऑपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे, ये सारे जो स्टेप्स हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस सब डिसअपियर हो जाएगा। तो ये था प्रोसेस 1। प्रोसेस 1 में क्या हुआ उसको मैं यहां पे पिक्चर में रिप्रेजेंट करूंगा। देयर इज अ जेनेटिक एक्सचेंज हुआ। कैसे? तो आपको पता है यहां पे दो क्रोमोसोम थे, सिस्टर क्रोमेटिड, उन दोनों का क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो गया, चाइज़मेटा फॉर्मेशन हुआ, फिर अलग अलग हो गए। अब देखो, आप ऐसा सोचो कि यहां पे ये पूरी तरीके से ऐसा था, आपको ये पता चल गया होगा देयर इज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, देखो इसका यहां पे आ गया, इनका यहां पे। उसी तरह दूसरे क्रोमोसोम का भी वैसा होता है। ठीक है, उसको मैं दिखाऊंगा नहीं, आपको सिर्फ यहां पे शो कर दूंगा कि ये हुआ, इतना पार्ट है वो एक्सचेंज हो गया दोनों के बीच में, यहां पे आ गए, इतना पार्ट जो था वो एक्सचेंज हो गया। ठीक है, यहां तो ये था प्रोसेस 1। ठीक है, और ऑपोजिट पोल पर पहुंच गया सेंट्रोसोम्स। यहां पे वापस क्या होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा, स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, एवरीथिंग। नाउ प्रोसेस के बाद हमको पता है मेटाफेज आता है। तो नाउ ये है, अब ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को अरेंज कर देंगे। तो मेटाफेज में देखो, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होंगे, यहां पे बाजू बाजू में अपने आप को अरेंज कर देंगे। इक्वेटोरियल प्लेट पे अपने आप को अरेंज कर दिए इन्होंने। ठीक है, और यहां पे सेंट्रोसोम्स है। अब क्या होगा, देयर इज अ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन और काइनेटोकोर्स पे, मतलब ऑन द सेंट्रोमियर देयर इज अ डिस्क शेप स्ट्रक्चर है, वहां पे स्पिंडल फाइबर कनेक्ट हो जाते हैं। तो अब देखो, उस बार क्या था, माइटोसिस में एक ही क्रोमोसोम की पूरी लाइन बन गई थी। यहां पे क्या है, दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, वो साथ में है। और दूसरा क्या होगा कि एक ही साइड स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट हुआ, उस साइड दोनों साइड हुआ था। अब ये है मेटाफेज, यहां पे 2 मेटाफेसिक प्लेट फॉर्मेशन होता है मियोसिस में। इसके बाद जो स्ट्रक्चर है उनको हम लोग एनाफेज बोलेंगे, आई थिंक सो। यहां पे मैं इनको दिखाऊंगा। अब क्या होगा, आपको पता है कि जो देयर इज अ डिसजंक्शन, उस बार सेपरेशन हुआ था सेंट्रोमियर का, उस बार क्या था, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हुआ था। यहां पे सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं हुआ, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग नहीं, दोनों जो दो पेयर थी वो अब सेपरेट हो गई यहां पे। ठीक है, मैं इनको यहां पे ज्वाइन भी कर देता हूं ताकि, तो ये एनाफेज है। इस प्रोसेस को हम लोग डिसजंक्शन बोलते हैं। उस बार क्या हुआ था, एनाफेज में सेंट्रोमियर से बीच में से 2 भाग पड़ गए। ये एनाफेज है, एनाफेज 1। नेक्स्ट टेलोफेज में आपको पता है
अब यहां पे पहुंच गए, रिस्पेक्टिव जगह पे पहुंच गए, ये अपीयर हो जाएंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस अपीयर हो जाएगा। अब ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, मतलब क्रोमोसोम पहुंच गए थे, तो आपको पता चला होगा, देखो यहां पे हम लोगों ने 2 पेयर से स्टार्ट किया था, 2 पेयर हैं, मतलब एक पेयर और दूसरी पेयर। यहाँ पे एक ही पेयर जा रही है, यहाँ पे एक पेयर उधर जा रही है, तो ये मियोसिस 1 को ही हम लोग रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं। तो अब जो सेल बनेगा उसमें आपको पता चलेगा कि सिर्फ एक क्रोमोसोम रेड का था, एक ब्लू का था, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऐसा हो सकता है, तो 2 ही क्रोमोसोम पहुंचे, 4 पहुंचने चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्यूरोफॉर्मेशन होगा और ये 2 सेल अलग हो जाएंगे। तो ये 2n था, डिप्लॉइड था, 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम थे, यहां पे सिंगल सेट हो गए, ठीक है। अब इसी प्रोसेस का वापस यहां पे रिपीटेशन होता है। अब 2 सेल हैं, मैं एक ही सेल लूंगा, ए वाला, दोनों का साथ में ही मियोसिस 2 होगा, ठीक है। तो ये था प्रोफेस, ये था मेटाफेस। डिफरेंस सिर्फ इतना है, मेटाफेस में 2 मेटाफेसिक प्लेट बनती है। एनाफेस का डिफरेंस ये है कि एनाफेस में सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है, सिर्फ डिसजंक्शन होता है, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हो जाएंगे और बाकी तो रेस्ट 2 सेल बन गए। अब 2 सेल हैं, तो एक सेल से स्टार्ट किया था, 2 सेल बन गए। अब 2 सेल का प्रोफेस 1 स्टार्ट होगा। आप सोचो प्रोफेस 1 में क्या होगा, कंप्लीट हो गया प्रोफेस 1, तो मैं क्या उसको सोचूं, दोनों ऑपोजिट पोल पे पहुंच गए सेंट्रोसोम्स। ये प्रोफेस 2 चल रहा है, पी प्रोफेस 2, मियोसिस 2 का प्रोफेस 2, दोनों में अब साइमल्टेनियसली क्या होगा, यहां पे वापस कंडेंसेशन होगा और 2 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे दोनों साइड, क्योंकि एक यहाँ पे ब्लू गया था, एक ब्लू इस साइड चला गया था, और एक यहाँ पे रेड गया था, याद हो तो वो कंडेंसेशन होगा और क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। प्रोफेस खत्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस सब गायब। देयर इज अ स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। नेक्स्ट फेज जो है ये प्रोफेस 2 था, अब मेटाफेज 2 आएगा। अब दोनों में क्या होगा आपको पता है, मेटाफेज का क्या है, देयर इज अ मेटाफेज प्लेट फॉर्मेशन, इक्वेटोरियल प्लेट पे, ऐसा नहीं मैंने दोनों रेड नीचे नहीं, मैं चलो ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, ये अपने तरह से अरेंज हो जाएंगे, लेकिन अरेंज कहां पे होंगे, इक्वेटोरियल प्लेट पे ही। और यहां पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होगा। अब देखो यहां पे क्या हुआ, दोनों साइड से सेंट्रोमियर को स्पिंडल फाइबर अटैच है। अब क्या होगा, तो ये मेटाफेज हुआ। अब देयर इज अ स्प्लिटिंग, तो मतलब ये रिपीटेशन है माइटोसिस का। अब स्प्लिट हो जाएंगे, तो 2 सेंट्रोमियर्स यहां पे मैं रखता हूं, 2 सेंट्रोमियर्स यहां पे भी मैं रखता हूं। अब क्या होगा, देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो जाएंगे तो बीच में से टूट जाएगा, तो यहां पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा और यहां पे भी ऐसा होगा। पिक्चराइजेशन से इजीली समझ में आ जाता है, वरना मैं कितना भी बड़बड़ाऊं आपको पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है। अब पिक्चर से पता चलेगा कि हाँ भाई ये इस तरह से होता है। तो मतलब ये आपको अंदाजा लग गया होगा कि मियोसिस 2 इज एग्जैक्टली द माइटोसिस जैसा ही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इसमें, हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है, ठीक है। देखो यहां पे स्प्लिटिंग हुआ, अब क्या होगा, ऑपोजिट पोल पर पहुंच जाएंगे ये, तो ये 2 सेल, उस 2 सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाएंगे। अब आप समझ में आया होगा कि वो 4 हो गए, ठीक है। यहाँ पे डीकंडेंसेशन होगा, न्यूक्लियोलस आ जाएगा, सेंट्रोसोम्स जो है वो डिकंडेंस होके क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन फाइबर बनाएंगे। और दूसरा था वो ब्लू वाला, वो भी यहाँ पे ऐसा डीकंडेंसेशन शो करेगा
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में कर। अब ये क्या होगा, वापस यहाँ पे फ्यूरोइंग होगा, मतलब साइटोकाइनेसिस 2 होगा। अब एक सेल में से आपको दोनों सेल में से दो सेल देखने को मिलेगा। अब आपके पास 1 2 3 4 सेल है, ठीक है। चारों सेल में अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, सेंट्रोसोम से अगर एनिमल सेल है तो देखो यहां पे आपको देखने को क्या मिला, सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक ही सेट, 4 सेल मिले, चारों 4 कैसे मिले, हैप्लॉइड मिले। दूसरा वेरिएशन भी देखने को मिला, क्योंकि एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे, एक होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम से अलग हो गए। ये इससे अलग है क्योंकि मैंने तब बताया था, याद हो तो, आधा पोर्शन इसका इसमें चला गया था, इसका इसमें, मतलब ये दोनों डिफरेंट है। तो इस तरह से आफ्टर मियोसिस आपको 4 डॉटर सेल मिलेंगे, वो भी अलग अलग, वो भी हैप्लॉइड। इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल सेल डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। तो रिडक्शनल सेल डिवीजन मियोसिस को इसीलिए बोलते हैं